मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता उपदेश में आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है। यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। अब प्रश्न यह है कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? इसका जवाब आपको हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलेगा। अभी हम वही देखने वाले हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपनी सवारी पक्षीराज गरुड़ को ये सारी बातें बताते हैं जिसका वर्णन अभी हम करने वाले हैं। भगवान बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु नजदीक होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज जाती है। इसके बाद मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिसमें मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इस तरह से उसके शरीर की भी सभी इंद्रिय शिथिल हो जाती है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से दो दूत आते हैं और दूतों को देख आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा को गले में फांस बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को 3 मार्ग मिलते हैं। पहला देखेंगे अर्ची मार्ग। यह वह मार्ग होता है जो देवलोक और ब्रह्मलोक के लिए होता है। गरुड़ पुराण में इसे सर्वोच्च मार्ग बताया गया है। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कोई बुरा कार्य नहीं करता और सदैव पुण्य कर्म करता है उसे ही इस मार्ग की प्राप्ति होती है। दूसरा मार्ग है धूम मार्ग। इस मार्ग में पितृलोक की यात्रा करनी पड़ती है। अभी तीसरा मार्ग है उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। गरुड़ पुराण में इसे सबसे बुरा मार्ग बताया गया है। इसमें जीवात्मा को वैतरणी नदी का सामना करना पड़ता है। इसमें बताया गया है कि इस नदी को पार करने के लिए जीवात्मा को पूरे 47 दिनों का समय लगता है और इन 47 दिनों में आत्मा को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। मृत्यु के बाद 13वीं और पिंडदान क्यों जरूरी होता है? मृतक व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक ले जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसके घर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक व्यक्ति की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिनों तक रहती है और मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखती है। 13 दिन के बाद जब आत्मा का पिंडदान 13वीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है तो इसके बाद यमराज के यमदूत आत्मा को फिर से लेने के लिए आते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना गया है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की क्रिया यात्रा करने के लिए शक्ति मिलती है
लेकिन इसके बाद भी यमलोक की यात्रा आत्मा के लिए आसान नहीं होती है।